बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब हैरियत से होंगे। तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है रेट्रोसेंसिस। ठीक है, आज हम रेट्रोसेंसिस के बारे में पढ़ेंगे, रेट्रोसेंसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेट्रोसेंसिस क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की आप रेट्रोसेंसिस कैसे करते हैं, डिस्कनेक्शंस क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, संतान क्या होते हैं, सारा कुछ आज हम इंशाल्लाह बेसिक्स से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा तो आपको बिल्कुल बेसिक से रेट्रोसेंसिस समझ आएगी कि रेट्रोसेंसिस की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की रेट्रोसेंसिस प्लान करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम बेस से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मूव करते हैं रेट्रोसेंसिस की डेफिनेशन की तरफ कि रेट्रोसेंसिस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो वर्ड रेट्रोसेंसिस में देखें तो आपको एक रेट्रो नजर आ रहा है, दूसरा सेंसिस नजर आ रहा है। ठीक है, रेट्रो मींस होता है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स, दिस इज रिवर्स एंड सेंसिस मीन सेंसिस। ठीक है, तो रेट्रोसेंसिस इज अ रिवर्स सेंसिस प्रोसेस। ठीक है, लाइक आपके पास कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल गिवन हो, टारगेट मॉलिक्यूल मीन आप जिसकी सेंसिस कर रहे हो, लाइक ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसको आपने सेंसिटाइज किया। ठीक है, यहाँ से आपने इसको डिफरेंट प्रोसेस से सेंसिटाइज किया। तो रेट्रोसेंसिस क्या होती है, इसको रिवर्स करना। ठीक है, इसको ब्रेक करके कैसे। रेट्रोसेंसिस इज द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस है अ टारगेट मॉलिक्यूल इनटू रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। डीकंस्ट्रक्टिंग अ टारगेट मॉलिक्यूल इनटू रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, आपने उसकी रेट्रोसेंसिस करनी है, तो उसको क्या करेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करेंगे इनटू रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। रेडीली अवेलेबल स्टैटिक मटेरियल मींस जो कि कमर्शियली अवेलेबल हो। ठीक है, कमर्शियली आपके पास अवेलेबल हो मार्केट्स में। अब उसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है, उसको इमेजिनरी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आपको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के जरिए आप उसको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करके उसको ब्रेक करके स्टार्टिंग मटेरियल में ला सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है रेट्रोसेंसिस का। जब आप कोई भी डिस्कनेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने माइंड में आप कुछ रिएक्शंस रखते हैं। जब हम इस कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे फर्दर यहाँ से, तो आपके माइंड में कुछ रिएक्शंस आएंगे कि जब ये दोबारा जिन स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट होगा, तो ये दोबारा किस तरह किस रिएक्शन से ये इस फॉर्म में आ सकता है। तो ये चीज़ें सारी आपने अपने माइंड में प्लान की होती हैं ड्यूरिंग रेट्रोसेंसिस। ठीक है, तो ये था बेसिक डेफिनेशन रेट्रोसेंसिस की कि आप किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को उसके रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करने को रेट्रोसेंसिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को रेट्रोसेंसिस कहते हैं। ठीक है, फर्दर इस प्रोसेस को लेके चलते हैं और आपकी बिल्डअप होगी इंशाल्लाह। अब देखें तो आपको एक वुडन सर्फेसिस शो हो रही है। ठीक है, वुडन सर्फेसिस आप कुछ नजर आ रही हैं। इसमें देखें तो आपको ये एक हाफ खाली पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ओपन पार्ट है, यहाँ कोई वुड सर्फेसिस नहीं है। तो अब आपने इसको क्या करना है, फिल करना है। तो फिल करने के लिए आपने माइंड में क्या सोचा होगा, आपने सोचा होगा कि इसमें जो लकड़ी आएगी वो किस किस्म की लकड़ी होगी, कितने उसकी प्राइस है और कहाँ से आएगी, ये सारा कुछ आपने माइंड में पहले पहले सोचा होगा। ठीक है, देन आप इसकी ये कंप्लीट इसको इस प्रोसेस को इस जॉइंट को फिल करेंगे। ठीक है, उसमें किस टाइप का स्क्रू, ये सारा कुछ आपने अपने माइंड में प्लान किया होगा, मतलब इस जॉइंट को फिल कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह रेट्रोसेंसिस की बात करें, लाइक आपके पास ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो इसकी आपने क्या करनी है, रेट्रोसेंसिस करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेट्रोसेंसिस करते हुए आपको माइंड में ये चीज़ प्लान होनी चाहिए कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, तो किस रिएक्शन के तहत ये वापस आ सकता है। ये चीज़ आपने पहले माइंड में प्लान की होती है। ठीक है, क्या किया होता है, ये आपने पहले ही अपने माइंड में प्लान किया। ये एरो जो होता है ये रेट्रोसेंसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपने याद रखना है ये एरो जो है रेट्रोसेंसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप इसको ब्रेक कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल को, टारगेट मॉलिक्यूल को, लाइक ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो अपने माइंड में एक रिएक्शन रख के इसको ब्रेक करते हैं कि जब ये ब्रेक होगा इस रिएक्शन में जाएगा और ये वापस उससे वापस आ सकते हैं। लाइक हम इसको अपने माइंड में ग्रिग्नार्ड रीजन को लेके चलते हैं, लाइक ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, प्लस ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, CH3 MgBr। ठीक है, लाइक हम इसको लेके चल रहे होते हैं अपने माइंड में। अब ये इस रिएक्शन से वापस आ सकता है। ठीक है, तो
रेट्रोसेंसिस करते हुए आपने अपने माइंड में एक प्लानिंग करके चलना होता है कि जब आप किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो वो किस रिएक्शन से वापस कनेक्ट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप कोई भी डिस्कनेक्शन करेंगे तो अपने माइंड में रिएक्शन आपके होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये वुडन सर्फेसिस आपने पहले सोचा हुआ था कि इसमें इसको जब फिल करने से पहले आपने ये सोचा होगा ना ये इस टाइप की लकड़ी होगी सारा कुछ। तो इसी तरह रेट्रोसेंसिस भी एक प्लान के तहत चलती है। इसे एनालिटिकल टेक्निक है जो एक प्रॉपर प्लान के तहत चलती है, ठीक है। प्रॉपर प्लान के तहत आप इसको करते हैं। तो ये थी बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेट्रोसेंसिस। तो आइए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। रेट्रोसेंसिस की हिस्ट्री की तरफ बात करें, रेट्रोसेंसिस की हिस्ट्री की तरफ देखें तो सबसे पहले जो रॉबर्ट रॉबिन्सन केमिस्ट था उसने क्या किया, ट्रोपिनॉन की रेट्रोसेंसिस की, ठीक है। ट्रोपिनॉन की सेंसिस पब्लिश की 1917 में, ठीक है। रॉबिन्सन ने 1917 में ट्रोपिनॉन की रेट्रोसेंसिस की और इसकी मेन सेंसिस को पब्लिश किया, ठीक है। तो क्या किया उसने, इमेजिनरी हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। ट्रोपिनॉन, ये दिस इज ट्रोपिनॉन की इमेजिनरी हाइड्रोलिसिस की सिमेट्री से, ठीक है। सिमेट्री को यूज किया और इमेजिनरी हाइड्रोलिसिस कर दी। कैसे किया था, यहाँ से ब्रेक किया था इक्वल हाफ में और यहाँ से इक्वल हाफ में ब्रेक आती है इस मॉलिक्यूल ट्रोपिनॉन को। तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, डाई एल्डिहाइड प्लस मिथाइल अमीन और एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल थे इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में ये ट्रोपिनॉन कन्वर्ट हो गया जो कि लैब्स में कमर्शियली आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इमेजिनरी हाइड्रोलिसिस हुई तो ये जो जिन स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हुआ इजीली अवेलेबल थे, तो सो उसकी रेट्रोसेंसिस इजीली सिंपल स्टेप में रेट्रोसेंसिस उन्होंने कर दी, ठीक है। इमेजिनरी उन्होंने किया था लेकिन वो इजीली हो गई, तो डिफरेंट जो स्टार्टिंग मटेरियल मिले वो आपके पास इजीली अवेलेबल थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रोपिनॉन की सेंसिस का पता चलता है, ठीक है। तो आप इसको रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में, ये जो अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल थे कमर्शियली अवेलेबल थे, ठीक है। तो आप देखें तो इनसे ये फर्दर इजीली प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसकी सेंसिस के बारे में देखें तो उन्होंने रॉबर्ट रॉबिन्सन ने एसीटोन नहीं यूज किया था, ठीक है। उसने यूज किया था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एसीटोन, उसका मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन और डाई एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ pH7 वाटर के में, तो ट्रोपिनॉन इजीली सेंसाइज हो गया, ठीक है। उसकी 92.5% यील्ड आई, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सेंसिस जो कि रेट्रोसेंसिस की पब्लिश थी। रेट्रोसेंसिस का सजेशन थी, रेट्रोसेंसिस का आइडिया जो पेश किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट रॉबिन्सन ने। इमेजिनरी हाइड्रोलिसिस की तो डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल मिले जो कि इजीली अवेलेबल थी जिससे हम ट्रोपिनॉन सेंसाइज कर सकते थे, ठीक है। ये फर्स्ट सेंसिस थी ट्रोपिनॉन सेंसिस जो कि लैब में, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट की है, ये इसलिए फेमस सेंसिस थी बिकॉज ये नेचुरल प्रोडक्ट है। ट्रोपिनॉन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, तो नेचुरल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस सेंसिस होती है। बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में देखें तो नेचुरल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो ट्रोपिनॉन एक फेमस सेंसिस थी बिकॉज ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की तरफ रेट्रोसेंसिस की। तो डिस्कनेक्शन, सबसे पहले डिस्कनेक्शन क्या होती है, ठीक है। अब डिस्कनेक्शन की बात करें तो लाइक आप किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज ये आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल शो हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरीन। ये आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो इसको आप ब्रेक करते हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो जो आपके पास ये जो एरो शो हो रही है ना, ये रेट्रोसेंसिस का सिंबल है, ठीक है। दिस इज द रेट्रोसेंसिस एरो। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो उसके ऊपर, सपोज हम इसको यहाँ से ब्रेक करें तो कार्बन कार्बन ब्रेकिंग हो रही है, तो आपने यहाँ मस्ट लिखना है ये कार्बन कार्बन की ब्रेकिंग हो रही है और ये रेट्रोसेंसिस का एरो नीचे डालना है, ठीक है। आपने शो करना है कि किस किस कहाँ से रेट्रो हो रही है। तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, सपोज इसके कोई रेडी स्टार्टिंग मटेरियल बन गए, ठीक है। कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल इसके बन गए इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से। तो डिस्कनेक्शन यही है कि आपने एक ऑपरेशन अप्लाई करना है किसी भी मॉलिक्यूल पे और उसको इसके रेडीली अवेलेबल पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना है। इसको बोलते हैं डिस्कनेक्शन, ठीक है। रिवर्स केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। दिस इज द रिवर्स केमिकल रिएक्शन। और कार्ब लाइन, ये इसको कार्ब लाइन बोलते हैं। ये आपने शो करना होता है, इसको रेट्रोसेंसिस एरो बोलते हैं या डिस्कनेक्शन एरो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या होता है, लाइक इसी मॉलिक्यूल की बात कर लें, लाइक ये आपके पास शो हो रहा है, लाइक दिस वन, ये। तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ये इंटर कन्वर्जन होती है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास अपने माइंड में कोई रिएक्शन नहीं होता कि आप इस मॉलिक्यूल का
इस अल्कोहल को डायरेक्टली किसी रिएक्शन से ला सकते हैं, हो तो सकता है, लेकिन अभी आप सपोज कर लें आपको नहीं पता, तो आप इसको ऐसे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करें जो आप उसको इजीली ब्रेक करके स्टार्टिंग मटेरियल में ला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। लाइक आप इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्लोरो ग्रुप में, तो आप इसको इजीली ब्रेक करके फर्दर स्टार्टिंग मटेरियल में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इसलिए नेसेसरी ज़रूरी होती है कि जब सम टाइम रिएक्शन नहीं हो रहा होता तो आप ब्रेक करके आप उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते होते, तो आप उसको किसी और फंक्शनल ग्रुप में लेके जाएं, फिर आप इसको फर्दर ब्रेक कर दें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक है, जो कि रिवर्स प्रोसेस होता है कि इनका रिएक्शंस का। ठीक है, जब आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी होती तो किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप में चले जाएं और वहां से फर्दर ब्रेक करके रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में चले जाएं। ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट, रीजेंट। अब रीजेंट्स क्या होते हैं? रीजेंट जो होते हैं जी, रीजेंट वो कंपाउंड होते हैं जिनके इंटरमीडिएट हम रेट्रोसेंसिस में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक हम बात करें ROH की बात करें, ये हमारे पास एक रीजेंट है। ठीक है, अब इसको अगर आप यहाँ से ब्रेक करते हैं तो इसमें 2 इंटरमीडिएट्स बनते हैं, R पॉजिटिव बनता है और OH नेगेटिव बनते हैं आपके पास। ठीक है, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपके पास बनते हैं। अब इसमें इसको बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज को सेंथोन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज सेंथोन। सेंथोन क्या होते हैं? जब आप किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, या तो पॉजिटिव पार्ट या तो नेगेटिव पार्ट में वो 2 इक्वल में कन्वर्ट होते हैं। एक उसका पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है, उसको बोलते हैं आप सेंथोन। ठीक है, तो रीजेंट क्या होता है? इन संथान को आप किसी भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट से लाते हैं ना, लाइक ये R पॉजिटिव अल्कोहल ROH से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, या फिर ये RBr प्लस AlCl3 AlBr3 से भी आ सकता है। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से भी आ सकता है। ठीक है, ये रीजन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में यूज होता है, तो इससे भी आपके पास R पॉजिटिव संथान बनता है, तो ये इससे भी आ सकते हैं। तो रीजेंट्स क्या होते हैं? जिनके इंटरमीडिएट्स हम रेट्रोसेंसिस में यूज कर रहे होते हैं, हम उसको रीजेंट बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ संथान, सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ संथान भी इसको बोलते हैं। अब सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम पढ़ चुके हैं, लाइक आपके पास ये R पॉजिटिव R नेगेटिव संथान बने थे, तो इसका सिंथेटिक R पॉजिटिव क्योंकि अनस्टेबल होता है, बिकॉज R पॉजिटिव कोई अल्काइल ग्रुप है ना, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल ही होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए आप इसके लिए कोई भी नेगेटिव पार्ट इसको लाना होगा, लाइक आप इसको RCl लिख दें, कोई भी नेगेटिव पार्ट है फिर इसके साथ अटैच करके इसको स्टेबल कन्वर्ट, लाइक अल्कोहल की बात करें तो ये भी किसी पॉजिटिव के साथ मिलके स्टेबल होगा। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं? आप किसी भी संथान को उसको स्टेबिलिटी में लेके आए, उसको सिंथेटिक, लाइक Cl नेगेटिव था तो आपने इसके साथ HCl लिख दिया, पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, Cl नेगेटिव संथान का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा? HCl। ठीक है, संथान का जो स्टेबिलिटी फॉर्म होती है उसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसी तरह संथान इटसेल्फ वही हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया लास्ट स्लाइड में। संथान क्या होता है? लाइक आप किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे होते हैं, तो वो लाइक यहाँ हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ऐसे ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारे पास कार्बन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस Cl क्या हो जाएगा? हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इसकी हमने रेट्रोसेंसिस की तो हमारे पास ये पॉजिटिव आ गया पार्ट और ये नेगेटिव, तो ये होते हैं हमारे पास संथान होते हैं। ठीक है, इनके फर्दर हम बात करें तो इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट में आप कन्वर्ट कर दें, इसको भी इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दें, तो ये डिफरेंट सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक इसको आप OH नेगेटिव अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और इसको HCl के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, या SOCl2 इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट संथान्स होते हैं। टारगेट मॉलिक्यूल। अब टारगेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी सिंथेसिस आप क्या कर रहे होते हैं? प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक आप कोई भी मॉलिक्यूल है जिसको आप रेट्रोसेंसिस प्लान कर रहे हो, जिस मॉलिक्यूल की आप रेट्रोसेंसिस प्लान कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल हुज सिंथेसिस इज बीइंग प्लान्ड, जिसको आप रेट्रोसेंसिस करना चाहते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जी आज चैप्टर नंबर 2, स्टार्ट वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेट्रोसेंसिस। संथान क्या होते हैं? रीजेंट सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये उसका टाइटल है कि संथान चैप्टर 2 बेसिक प्रिंसिपल संथान एंड रीजेंट सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट वेरिएंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका ये मेन टाइटल है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कनेक्शन एंड FGI सीखेंगे कि आप डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है बेंजोकेन। ठीक है,
दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। तो आपने इसकी क्या करनी है, डिस्कनेक्शन करनी है, रेट्रोसेंसिस करनी है, अपने माइंड में रखें। तो इसमें हम बेसिकली ये डिस्कनेक्शन एंड फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन सीखेंगे। तो अब इसमें देखें तो एक सी डबल बॉन्ड OET ईस्टर पार्ट अटैच है इस बेंजीन रिंग के ऊपर और एक अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो आप देखें तो आप सपोज यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं रिंग से, तो क्या आप इसी रिएक्शन से डायरेक्ट ईस्टर ग्रुप प्लेस कर सकते हैं रिंग पे? नहीं कर सकते। क्या अमाइनो ग्रुप आप रिंग पे डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं किसी रिएक्शन से? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए फिर हमें इसके ब्रेक करने के लिए कुछ और मेथड्स देखने होते हैं। लाइक हम बात करें तो आप कार्बोनाइल ऑक्सीजन बॉन्ड कोई भी आप नज़र आ रहा हो, सबसे पहले समटाइम मोस्टली ऐसा ही होता है, अगर आपको कहीं भी कार्बोनाइल और ऑक्सीजन बॉन्ड नज़र आ रहा हो तो रेट्रोसेंसिस में आप सबसे पहले इसको ब्रेक करें। ठीक है, तो यहाँ देखें तो अब ये सी डबल बॉन्ड OET ईस्टर ग्रुप है। तो ईस्टर के लिए कौन सा रिएक्शन अवेलेबल है, आपने माइंड में सोचे कौन सा रिएक्शन हो सकता है? तो स्टरिफिकेशन रिएक्शन से ईस्टर प्रिपेयर होता है ना। तो यहाँ आप कौन सा रिएक्शन करके इसको ब्रेक कर सकते हैं? आप इसको ब्रेक कर सकते हैं स्टरिफिकेशन रिएक्शन से। ठीक है, इसको स्टरिफिकेशन रिएक्शन के जरिए वापस बना सकते हैं ना। तो स्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहलिक पार्ट होते हैं, वो दोनों मिलते हैं तो ईस्टर ग्रुप बनता है। ठीक है, ये पार्ट किससे आया? स्टरिफिकेशन रिएक्शन से। तो आपने इसको ब्रेक किया, रेट्रोसेंसिस एरो डाली और CO ऑफ ईस्टर लिख दिया सिंपली। तो ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, एसिड पार्ट में और अल्कोहलिक पार्ट में। ठीक है, इसको वापस आप बनाए तो कैसे होगा? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से होगा। स्टेरिफ मतलब एक एसिड का और अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने ये डिस्कनेक्शन किसको रिएक्शन को माइंड में रख के की? ये डिस्कनेक्शन हमने स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को माइंड में रख के की कि जब ये दोबारा ये ब्रेक होगा तो दो इक्वल पार्ट्स में अल्कोहल और एसिड में, तो वो वापस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से वापस आ सकते हैं। ठीक है, आइए फर्दर देखते हैं। फर्दर ये अभी भी ये इतना सिंपल नहीं हुआ, स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट इसकी डिस्कनेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट देखें तो अब रिंग पे एसिड ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है। अब एसिड ग्रुप को भी आप डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते रिंग पे और ना ही अमाइनो ग्रुप को, ये भी इतना अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है। तो आप डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते। और देखें तो माइंड में भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिससे ये प्लेस हो सकता हो। तो आप इसको किसी और फंक्शनल, दोनों को किसी और फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर लें पहले। ठीक है, तो आपने FGI करके NH2 को N2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये NH2 N2 में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ अब ये वापस कैसे आएगा? तो माइंड में आपने इस NH2 को N2 में कन्वर्ट करने से पहले ये एक चीज सोची होगी, वो क्या थी कि जब आप इसको N2 में कन्वर्ट करने जा रहे थे ये वापस कैसे आएगा? तो ये वापस रिडक्शन से आता है। ठीक है, NO2 की रिडक्शन करेंगे तो NH2 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या सोचा कि रिडक्शन से ये वापस आ सकते हैं। ठीक है, और देन आपने इसको फर्दर इस कंपाउंड को FGI करके मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या सोचा, यहाँ आपने जब डिस्कनेक्शन FGI की तो आपने ये चीज़ सोची कि जब मिथाइल की आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप की आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट में आपने जब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किया तो आपने नाइट्रो में कन्वर्ट किया, तो यहाँ आपने रिडक्शन अपने माइंड में रखा, प्लान सेंसिस प्लान करते हुए रेट्रोसेंसिस, और यहाँ आपने एसिड को मिथाइल में कन्वर्ट किया तो आपने अपने माइंड में क्या प्लान किया कि ये ऑक्सीडेशन से वापस आ सकता है। ठीक है, फर्दर आप देखें तो क्योंकि यहाँ से ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन जो कि स्टार्टिंग मटेरियल इतना तो नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ से ब्रेक करें तो ये टोलिन आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल इजीली अवेलेबल है कमर्शियली। तो यहाँ से जब आपने इसको ब्रेक किया तो आपने ब्रेक तो किया, लेकिन आप सोचेंगे तो ये वापस कैसे आएगा? तो ये किस रिएक्शन से आ सकता है? नाइट्रेशन रिएक्शन से। ठीक है, तो CN नाइट्रेशन के जरिए आपने इसको ब्रेक किया तो टोलिन आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेंसिस ब्लेंड की। क्या बेंजोकेन था, उसमें ईस्टर ग्रुप था और माइनो ग्रुप था, तो आपने पहले ईस्टर को उतारा, कैसे वो रिएक्शन अपने माइंड में रखे। ठीक है, स्टेरिफिकेशन। देन आपने फिर एसिड फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में कन्वर्ट करके मिथाइल में कन्वर्ट किया, फिर नाइट्रो में कन्वर्ट किया, और फर्दर आपने इसको स्टार्टिंग मटेरियल में लेके आ गए। ठीक है, अब रेट्रोसेंसिस हम इसी करेंगे। तो रेट्रोसेंसिस क्या होती है? रेट्रोसेंसिस रिवर्स जाएंगे, हम यहाँ से यूँ जाएंगे, फिर हम फर्दर ऐसे मूव करने जाएंगे। ठीक है, यूं मूव करेंगे, रिवर्स प्रोसेस में हम यूं जा रहे हैं। ठीक है, सपोज हम यूं जा रहे हैं, ये रिवर्स सेंसिस करेंगे। ठीक है, रेट्रोसेंसिस इसकी रिवर्स सेंसिस होगी। ठीक है, यहाँ से इसको वापस बिल्ड अप करते जाएंगे, ये इससे ये बनेगा, फिर उससे ये बनेगा, कि रिवर्स प्रोसेस होगा सेंसिस का। कैसे होगा? लाइक आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? टोलिन। स्टार्टिंग मटेरियल टोलिन था, टोलिन से हमने क्या बनाना है? नाइट्रोटोलिन, पैरा नाइट्रोटोलिन बनाना है। ठीक है, तो अब पैरा पे हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है।
तो अब क्योंकि मिथाइल बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप है तो ये अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। क्या कौन से ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग, जो कि आर्थो पैरा पे नेक्स्ट आने वाले ग्रुप को प्लेस करते हैं। तो हमें नाइट्रो किधर चाहिए, तो पैरा पे चाहिए 4 पोजीशन पे 1, इसकी ये 1 पे है, 2 3 4 इधर चाहिए ना, तो HNO3 नाइट्रेशन, ये रिएक्शन यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन यूज करेंगे तो ये NO2 किधर आ गया, पैरा पे प्लेस हो गया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या है जी, आपके पास मिथाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट है, ठीक है। तो आपने इसको एसिड में अब फर्दर इसको कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या रिएक्शन करेंगे, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर देखें तो अब नेक्स्ट इसके बाद क्या रिएक्शन होता है जी, NO2 NH2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इससे नेक्स्ट बैक मूव करें, तो अब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, रिडक्शन करनी होती है, ठीक है। H2PDC यूज कर सकते हैं, या आप इसके लिए रिडक्शन के लिए SN स्टेनलेस क्लोराइड SnHCl भी यूज करते हैं, ठीक है। ये भी रिएजेंट हो सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल स्टेप क्या, बेंजोक्वाइन में कन्वर्ट, एक चीज रह गई है कि आपने यहाँ H की जगह ET अल्कोहल ET लगाना है, मतलब ईस्टर ग्रुप अटैच करना है, एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप कौन सा रिएक्शन करते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब इसको अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, ETOH के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो आपके पास आपका अवेलेबल स्टार्टिंग जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था वो वापस बन जाएगा। वो क्या था, बेंजीन, इस साइड अमाइनो ग्रुप, और यहाँ आपका क्या था, C डबल बॉन्ड O और OET, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हमने रेट्रोसेंसिस प्लान की, बेंजोक्वाइन की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने माइंड में रखा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, देन हमने एस्टेरिफिकेशन से उसको एसिड में कन्वर्ट किया माइंड में, फिर फर्दर मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए रेट्रोसेंसिस की, तो उसमें FGI भी हमने की, डिस्कनेक्शन भी की। तो यहाँ से आप फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन और डिस्कनेक्शन का प्रोसेस आप सीखते हैं कि कैसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होती है और कैसे डिस्कनेक्शन होती है। नेक्स्ट आपको कुछ रीजेंट हम पढ़ते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसके लिए कौन से रीजेंट्स चाहिए होते हैं हमें। लाइक आप बात करें, आपके पास R पॉजिटिव संतान कैसे आता है, ठीक है। R पॉजिटिव संतान आपके पास आता है, उसके लिए रीजेंट क्या हो सकते हैं, RBr प्लस ArCl3, ठीक है। ये ग्रिगनार्ड रीजेंट है, ठीक है। फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रीजेंट है, सॉरी फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रीजेंट है, ये इससे R पॉजिटिव आपके पास आ सकता है, संतान आ सकता है, या फिर अल्कीन के जरिए आ सकते हैं, ठीक है। अल्कीन प्लस H पॉजिटिव, इसके जरिए भी आ सकता है, अल्कीन प्लस H पॉजिटिव, या अल्कोहल के जरिए R पॉजिटिव आपके पास आ सकता है, ठीक है। ये रीजेंट है जो आपको कौन सा संतान देते हैं, R पॉजिटिव दिए हैं, ठीक है। फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन, या फिर आप अल्कीन से ला सकते हैं, या फिर आप अल्कोहल से ये रीजेंट संतान ला सकते हैं, इन रीजेंट से। इसी तरह ये एसाइल रीजेंट है, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, लाइक दिस, ये लिखा हुआ है। ये रीजन संतान आप कैसे ला सकते हैं, ये संतान आप ला सकते हैं फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन से, ठीक है। ये फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस है, इससे आप ये संतान ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह NO2 पॉजिटिव संतान कैसे ला सकते हैं, तो ये नाइट्रेशन से आता है, ठीक है। नाइट्रेशन प्रोसेस से ये संतान आपके पास आता है। इसी तरह SO2OH, ये कौन सा है जी, सल्फोनेशन वाला प्रोसेस है। आप H2SO4 रीजेंट से ये संतान ला सकते हैं, ठीक है। इसको सल्फोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह SO2Cl कौन सा, ये संतान आप कैसे लाते हैं, ये आप क्लोरोसल्फोनेशन से लाते हैं, ठीक है। Cl, SO2H और H2SO4 इसके रीजेंट है, क्लोरोसल्फोनेशन ये रिएक्शन है, इसके जरिए आप ये रीजेंट ला सकते हैं, संतान ला सकते हैं। इसी तरह Cl पॉजिटिव कैसे आप किसी भी ला सकते हैं, तो Cl पॉजिटिव आप ला सकते हैं जी क्लोरीनेशन रिएक्शन से। और RN2 पॉजिटिव कैसे ला सकते हैं आप, ये आप ला सकते हैं ARNH2 और HNO2, ये डाइएजो कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। ये कपलिंग रिएक्शन से आप इसको इस संतान में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट संतान थे, डिफरेंट रीजन और उनके रिएक्शन थे, आप इनको कैसे ला सकते हैं, तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है। ये आपको याद पता होना चाहिए, ठीक है, रेट्रोसेंसिस में। इसी तरह कुछ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैसे होते हैं, तो लाइक आप बात करें तो आपने OH संतान कैसे लाना है, OH संतान आपको वाटर से मिलता है, ठीक है। OR संतान आपको कैसे मिलता है, अल्कोहल से। इसी तरह CN कॉपर 1 साइनाइड से, CN कैसे आएगा, ये कॉपर 1, लाइक आपके पास आपने CN को लाना है, किसी भी जगह प्लेस करना है, तो आप कॉपर 1 साइनाइड से CN ला सकते हैं। इसी तरह क्लोरो ग्रुप लगाना है तो कॉपर 1 क्लोराइड से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ब्रोमो ग्रुप ऐड करना है तो आपने कॉपर 1 ब्रोमाइड
इस तरह आयोडो ग्रुप ऐड करना है तो इसको पोटाशियम आयोडाइड से ऐड करते हैं, ठीक है। और अराइल ग्रुप आपने अटैच करना है तो अराइल बेंजीन से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीडोक्राफ्ट फेराइलाइजेशन से कर सकते हैं। इसी तरह एच आपने ऐड करना है तो आपने जस्ट एच ऐड करना है सिंथोन, तो आप कैसे करेंगे, H3 फास्फोरिक एसिड या इथाइल के जरिए आप इसको कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल के जरिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट OH आपने प्लेस करना है तो ये प्रोबेबली SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल। अब बेंजीन पे आपने OH ग्रुप प्लेस करना हो तो आप कैसे प्लेस करेंगे, SN1 रिएक्शन के जरिए, वाटर के जरिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो फर्दर डाइजो कपलिंग के जरिए हो सकता है, ठीक है। इसी तरह OR लगाना है तो ये भी SN1 के जरिए हो सकता है। कॉपर 1 साइनाइड, ये भी बेंजीन पे आपने ये सब ग्रुप आपने कहाँ प्लेस करने हैं, ये आपने बेंजीन रिंग पे प्लेस करना है। लाइक आप बेंजीन रिंग पे H लगाना चाहते हैं तो उसको आप इन डिफरेंट रिएक्शन रीजेंट के जरिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ कैसे होगा अभी तो जस्ट आपने ये याद करने हैं। हम जब डिफरेंट एग्जांपल को डिटेल से करेंगे, डिफरेंट टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करेंगे तो आपको वहाँ क्लियर करेंगे ये सारा कुछ प्रोसेस कैसे होते हैं। तो आज के लिए रेट्रोसिंथेसिस यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफरेंट रेट्रोसिंथेसिस के प्रोसेस और डिफरेंट टारगेट मॉलिक्यूल और डिफरेंट सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। होप करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।